हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर के इकोलॉजी के प्रैक्टिकल का एक टॉपिक है। क्या है टॉपिक कि टू डिटरमाइन द मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेट। अब हमें किसी जगह के अंदर में क्वाड्रेट डालने हैं तो उन क्वाड्रेट की साइज़ कैसे पता करेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेट क्या है और हम क्यों डाल रहे हैं क्वाड्रेट को। क्वाड्रेट एक्चुअल में हम उस पर्टिकुलर जगह का जो फ्लोरा है उस फ्लोरा के अंदर वहाँ की कोई प्लांट स्पीसीज कितनी फ्रीक्वेंट है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए, या कोई प्लांट स्पीसीज कितनी अबंडेंट है, उसकी डेंसिटी कितनी है वहाँ के फ्लोरा की, इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, वहाँ पर क्वाड्रेट डालते हैं। और क्वाड्रेट क्या होता है? क्वाड्रेट एक मेथड है जिसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर एरिया की या उस जगह की क्या करते हैं, प्लांट की स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस ज्ञात करते हैं। क्वाड्रेट हम आयताकार डाल सकते हैं, वर्गाकार डाल सकते हैं या सर्कुलर क्वाड्रेट भी डाल सकते हैं। नॉर्मली हम जो क्वाड्रेट डालते हैं वो क्वाड्रेट कौन सा डालते हैं? हम वर्गाकार क्वाड्रेट डालते हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे वो हम इसी मेथड से करेंगे कि वर्गाकार क्वाड्रेट डालकर हम कैसे किसी जगह की डेंसिटी वगैरह पता कर सकते हैं। लेकिन डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डालने के लिए हमें क्या चाहिए? क्वाड्रेट चाहिए। लेकिन ये क्वाड्रेट हम किस साइज़ के डालेंगे और कितने डालेंगे, तो उसके लिए भी एक एक्सरसाइज होती है। यानी कि हम पहले ये पता करेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम किस साइज के क्वाड्रेट डालें या किस नंबर के क्वाड्रेट डालें, कितने क्वाड्रेट डालें। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज की सबसे पहली एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज, कि हम किस साइज के क्वाड्रेट डालेंगे या उस साइज को पता कैसे करेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो सिंपल प्रिंसिपल है कि मान लो ये हमारा एक बोर्ड है पूरा का पूरा, और ये बोर्ड जो है वो एक फील्ड है पूरा, और इस फील्ड के अंदर सैकड़ों प्लांट स्पीसीज हैं। तो इसके अंदर उनको हम कोई एक पॉइंट जो है उस पॉइंट को हम रैंडमली चूज़ करते हैं और उस एक पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, 10-10 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर 10-10 सेंटीमीटर की तरफ अपन निशान लगाते हैं। और इनके जगह पर क्या लगाएंगे, कील्स जो हैं या नेल जिसको अपन बोलते हैं, कीलें, उन कीलों को गाड़ देंगे। और इन कीलों के चारों तरफ हम क्या करते हैं, धागे से, या जो धागा है उस धागे से डिमार्केशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक क्वाड्रेट बन गया। और कितना क्वाड्रेट बना हमारे पास में? 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का, यानी 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारे पास में एक क्वाड्रेट बन गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब इस क्वाड्रेट के अंदर हम क्या देखते हैं, प्लांट स्पीसीज कितने तरह की है, केवल उनको काउंट करते हैं। अब यहाँ समस्या क्या आती है, कई बार जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट प्लांट का नाम नहीं पता होता है या हमें उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं पता होता है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, रेगुलर फील्ड का विजिट करनी चाहिए, फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। फिर भी अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको सारे प्लांट्स के नाम नहीं पता है तो हम साथ में क्या लेकर जाते हैं, फ्लोरा भी लेकर जाते हैं। उस जगह के फ्लोरा जो है उसको लेकर जाते हैं, उससे प्लांट की आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको फ्लोरा से भी पता नहीं चल रहा है तब हम क्या करते हैं कि सिंबॉलिक रूप से उस प्लांट को, जो प्लांट हमने लिया है उस प्लांट को सिंबॉलिक नाम दे देते हैं। जैसे ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, और ऐसे प्लांट को हम रजिस्टर के एक एक पन्ने के अंदर रखते जाते हैं और वहाँ पर उसका नाम लिखते जाते हैं ए, बी, सी, ताकि हम बाद में लैब के अंदर आकर उनका नाम पता कर सकें। तो यहाँ अपन देखते हैं कि इसका मेथड क्या है, पहले पता। इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, बड़ी कीलें चाहिए, धागा चाहिए, स्केल चाहिए, प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लोरा चाहिए, और रजिस्टर वगैरह, पेन, पेंसिल जो भी है उसकी आवश्यकता हमें फील्ड में पड़ेगी। अब सबसे पहले अपन ने क्या किया, कोई एक जगह हमने चूज़ की और वहाँ पर क्या करेंगे, नेल गाड़ेंगे और 10 सेंटीमीटर वाई और 10 सेंटीमीटर एक्स की तरफ करके पहला क्वाड्रेट डालेंगे। अब यहाँ मैंने सिंबॉलिक क्या लगा रखा है, ए और बी। अब यहाँ ए की 2 इंडिविजुअल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 3 स्पीसीज है, 3 नहीं है, यहाँ केवल क्या है, 2 स्पीसीज है, ए और बी, ठीक है ना। ए का मतलब तो क्या हो गया, ए एक सिंगल स्पीसीज और बी एक सिंगल स्पीसीज, इसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं गिनना हमें। तो पहले क्वाड्रेट के अंदर कितनी हो गई, 2 स्पीसीज। अब फिर आगे बढ़े हम 10 सेंटीमीटर वाई एक्सिस, 10 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस की तरफ, फिर उसमें काउंट करते हैं हम। यहाँ पे क्या कहेंगे, धागे से डिमार्केशन करेंगे इसका। अब इसमें नई स्पीसीज कौन सी आई है, क्योंकि ए और बी तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ही है, क्योंकि ये जो नया क्वाड्रेट आया 20 बाई 20 का, उसके अंदर 10 बाई 10 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में नई स्पीसीज को हमें काउंट करना है। तो 2 तो है ही हमारे पास में, फिर क्या हुई, सी, डी और ई, 3 स्पीसीज हमारे पास में नई स्पीसीज आई है।
इसी तरह से हम फिर आगे बढ़ेंगे और 30 बाई 30 का क्वाड्रेंट डालेंगे, फिर नई स्पीसीज जो है उसको इंक्लूड करते हुए काउंट करेंगे और ये तब तक काउंट करते जाएंगे, हम तब तक क्वाड्रेंट को बढ़ाते जाएंगे दोनों एक्सिस के अंदर, जब तक कि हमें जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कांस्टेंट आना नहीं लग जाए। यानी कि अगर हमारे पास में, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, मैंने क्वाड्रेंट जो है 70 बाई 70 के क्वाड्रेंट तक डाले और यहाँ अपन ने देखा कि 50वें क्वाड्रेंट से हमारे पास में स्पीसीज आई KL, ठीक है। फिर 60वें स्पीसीज में आई K और L, इसके अलावा कोई नई स्पीसीज इसमें नहीं आ रही। इसी तरह 70 बाई 70 के अंदर फिर क्या आई, K और L जो है वो स्पीसीज आकर कांस्टेंट हो गई, नई स्पीसीज हमारे सामने नहीं आ रही है। तो यहाँ जो हम अगर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे जब, तो ग्राफ प्लॉट किसके बीच करेंगे, एरिया के बीच में और नंबर ऑफ स्पीसीज के बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। एरिया तो क्या हो गया 10 बाई 10 का, 20 बाई 20 का, 30 बाई 30 का, 40 बाई 40 का, इस तरह से सो ऑन। इस तरह से नंबर ऑफ स्पीसीज, तो हमने से एक खाना बराबर नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी ली, 2, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 सो ऑन, ठीक है। अब अपन ने पहले क्या था 10 बाई 10 के अंदर देखा, यहाँ पर मान लो 2 स्पीसीज थी अपन ने, तो 2 स्पीसीज के सामने यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। देन फिर देखा 20 बाई 20 के अंदर हमारे क्या आई, C, D और E, 3 स्पीसीज नहीं यानी 5 तक, तो 5 तक हम जाकर क्या किया, पॉइंट को डाला। इसी तरह से फिर 30 बाई 30 के अंदर में देखा कि फिर नई स्पीसीज आई अपने पास में D, E के बाद में F, G, H और I तक इसके अंदर स्पीसीज आई। देन नेक्स्ट के अंदर क्या हो गया, J आ गया, फिर K और L। तो हम तब तक डालते रहेंगे जब तक नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो कांस्टेंट आना नहीं लग जाए। जब हम इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो अपन देखते हैं ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा कि एक स्टेज पर आकर ग्राफ क्या हो गया, स्थिर हो गया और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर आने लग गई। तो जिस जगह पर स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे और अब वो किस जगह पर आया, मान लो 50 × 50 के ऊपर हमारा आया। तो इस क्वाड्रेंट की, जो हमने ये क्वाड्रेंट डाला था, इसकी साइज़ क्या हो गई, मिनिमम साइज 50 × 50। लेकिन हम किसी एक क्वाड्रेंट से इतने बड़े फील्ड का अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए एग्जैक्ट नंबर लाने के लिए हम ऐसे कई सारे क्वाड्रेंट जो है रैंडमली करीब 50-60 क्वाड्रेंट जो है अलग अलग जगह पर, उस पूरे एरिया की अलग अलग जगह पर हम 50-60 क्वाड्रेंट ऐसे डालेंगे और सबकी मिनिमम साइज़ पता करेंगे और उसके बाद में उन सब का अपन क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। जैसे पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या निकला, 50 का निकला, फिर दूसरे में 50 का निकला, तीसरे में 60 बाई 60 का निकला, चौथे में 70 बाई 70 का, फिर 50 बाई 50 का। तो हम इन सब का क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे और वो जो एवरेज होगा वो उस पर्टिकुलर एरिया का एक एक्यूरेट मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेंट होगा कि अब हमें इस साइज का क्वाड्रेंट निकालना है। अब जैसे ये तो था आपके कौन सा, थ्योरेटिकल। अब हम इसी चीज़ को जो हमने अभी थ्योरेटिकल पढ़ाया है, इसी को फील्ड के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने साथी से बोलूँगा कि थोड़ा सा कैमरे को हम फील्ड की तरफ लेकर चलें। ये आपके सामने एक क्वाड्रेंट को हमने कर रखा है, प्लॉट कर रखा है पूरा का पूरा क्वाड्रेंट, जिसमें आप देखो कि यहाँ पर जो एक पूरे फील्ड दिखाओ इनको थोड़ा कि कितना बड़ा फील्ड है हमारा। मान लो इस फील्ड का हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, प्लांट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, अबंडेंस निकालनी है कि कौन सा प्लांट कितना फ्रीक्वेंट है, प्लांट फ्लोरा की डेंसिटी कितनी है वो निकालनी है। तो ये हमने सबसे पहले क्या करेंगे कि मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेंट कैसे बनेगा उसका हमने ये यहाँ पर सेटअप लगा रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट जो है उस पॉइंट के ऊपर हमने एक कील को गाड़ा और 10 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पर और 10 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पर हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और जिस जगह पर ये मिलान होता है वहाँ पर हमने एक धागे की सहायता से डिमार्केशन किया, ठीक है। अब इस धागे की सहायता से अपन देखते हैं कि जो पहला क्वाड्रेंट है अपना, इस क्वाड्रेंट के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज कितने तरह की है। जैसे ये एक स्पीसीज मुझे पता यहाँ पर दिखी, ये कौन सी है, मोलुगोसर्वियाना की स्पीसीज है, ठीक है। इसके अलावा और कोई स्पीसीज मेरे को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमें 10 बाई 10 का जो था एरिया, उसमें केवल कितनी मिली अपन को, एक स्पीसीज मिली, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको सारी प्लांट स्पीसीज के बारे में पता नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रजिस्टर है उस रजिस्टर के अंदर हम पहला पन्ना जो है उसके अंदर इस प्लांट स्पीसीज को रखकर वहाँ पर इसको नाम क्या दे देंगे, ए।
ठीक है। और नेक्स्ट पन्ने पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्पीसीज़ को रखेंगे जिसका हमें पता नहीं है। इस तरह से हम हर पन्ने पर एक एक प्लांट जो नई स्पीसीज़ आ रही है हमारे सामने उसको रखकर उनको सिंबॉलिक नाम दे देंगे, ABCDEF या कोई और सिंबल जो है उन सिंबल्स को ना वहाँ पर प्लॉट कर दें, ताकि हम बाद में लैब के अंदर जाकर उनका एग्जैक्ट नाम पता कर सके फ्लोरा की सहायता से या अपने टीचर्स की सहायता से। ठीक है, तो पहला आपने क्या देखा, पहले के अंदर अपने को मिली कौन सी, एक स्पीसीज। अब हम फिर 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे इस तरफ से वाई एक्सिस पर, और फिर 10 सेंटीमीटर हम एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ेंगे, और इन दोनों का भी क्या करेंगे, हम एक धागे की सहायता से डिमार्केशन करेंगे। अब देखते हैं अपने, एक स्पीसीज तो ये थी, दूसरी स्पीसीज अपन देख रहे हैं यहाँ पर हेलियोट्रोपियम की स्पीसीज अपने सामने आ रही है। ये दूसरी स्पीसीज हो गई हेलियोट्रोपियम के। यहाँ पर 3 प्लांट दिखाई दे रहे हैं अपन को, 1 2 और ये एक मेरा हाथ में 3। ये सूखा वाला है, ये भी एक हेलियोट्रोपियम की ही स्पीसीज है, तो ये भी क्या हो गया, सेम स्पीसीज है। यानी कि यहाँ पर केवल एक नई स्पीसीज और इंक्लूड हुई है। तो क्वाड्रेंट 1 के अंदर तो क्या हो गया, पहली स्पीसीज थी जो 10 बाई 10 का था, 20 बाई 20 में पहले इंक्लूड हो गई, और एक नई स्पीसीज और आई, तो ये कितनी हो गई, 2 स्पीसीज हो गई। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे 10 सेंटीमीटर एक्सिस पे, 10 पे वाई पे। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे सामने एक और प्लांट स्पीसीज हमें दिखाई दे रही है, कौन सी, टेफ्रोशिया की स्पीसीज। ठीक है, अब स्पीसीज को काउंट कर देंगे तो कितनी हो गई हमारे पास में, 3 स्पीसीज हमारे सामने हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर, इस 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, यहाँ अपन देख रहे हैं कि हमें नई स्पीसीज कोई भी पता नहीं चल रही है। ठीक है, इसको हम फिर नोट कर लेंगे, यानी 3 के 3 स्पीसीज ही हमारे सामने आई। थोड़ा सा सीधा रखिए इसको, हाँ सीधी कितनी आई, कोई भी नई स्पीसीज हमारे सामने नहीं आई। अब अपन फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर यहाँ देखते हैं हमें कि जो जिस जगह पर हमारा आ रहा है लाइन्स, उस लाइन पर एक प्लांट स्पीसीज हमें दिख रही है, कौन सी, सेना अलेक्जेंड्रियाना की। तो ये एक नई स्पीसीज हो गई। कितनी, 3 तो ऑलरेडी थी, चौथी स्पीसीज हमारे सामने इंक्लूड हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ देखते हैं हमारे सामने एक ग्रास स्पीसीज आ रही है, इरेग्रोस्टिस की स्पीसीज, तो ये कौन सी हो गई, 5वीं स्पीसीज। और कोई नई स्पीसीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। देन फिर आगे बढ़ेंगे हम एक्स, तो यहाँ हमें फिर एक स्पीसीज दिखाई दे रही है, पॉलीगेला की स्पीसीज, तो 6ठी स्पीसीज हमारे सामने हो गई। और कोई नई स्पीसीज हमें दिखाई नहीं दे रही। अब अगर आगे बढ़े हम 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सॉरी, तो हमें कोई स्पीसीज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये अगर 5 सेंटीमीटर और आगे 10 सेंटीमीटर और आगे बढ़ेंगे तो कोई भी नई स्पीसीज हमारे सामने नहीं आई। फिर अगर बढ़ेंगे, फिर अपन देख रहे हैं कोई भी नई स्पीसीज हमारे सामने नहीं आई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कितनी कांस्टेंट हो गई, 6 स्पीसीज जो हमारे सामने हैं वो कांस्टेंट हो गई। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 जो था, इसमें हमारे कहाँ पर 6 स्पीसीज कांस्टेंट हुई, 10 बाई 10 का, 20 बाई 20, 30, 40, 50, 60 और 70 पे। तो जब इसका पॉइंट कहाँ पर आएगा, 60 के ऊपर इसका पॉइंट आएगा। यानी कि क्वाड्रेंट नंबर पहला जो था हमारा, उसके अंदर हमारे कितनी आई, 60 बाई 60 का एरिया हमारे कवर्ड हुआ। अब ऐसे के ऐसे क्वाड्रेंट जो हमने ये क्वाड्रेंट डाले हैं, ऐसे के ऐसे क्वाड्रेंट जो है हम इस पूरे फील्ड के अंदर रैंडमली डालेंगे, 50-60 करीब 50-60 डालेंगे, और सबका क्या निकालेंगे, मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। और एक बार सबकी मिनिमम साइज ज्ञात हो गई तो अब हम सबका क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, और औसत निकाल कर हमें पता चलेगा कि हाँ औसत, जैसे औसत आया 70 बाई 70 का या 60 बाई 60 का। इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम इस प्लांट इस जगह की क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 70 बाई 70 के या 60 बाई 60 जो भी अपना औसत आता है, उस साइज के क्वाड्रेंट हमें डालने पड़ेंगे। ये तो हुआ हमारी पहली एक्सरसाइज। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मिनिमम साइज तो हमने ज्ञात कर ली, लेकिन कितने डालें। यानी कि एक बार मिनिमम साइज पता चल गई, अब मिनिमम नंबर भी होने चाहिए हमारे सामने कि इस पूरे फील्ड में हम कितने डालें, 10 डालें, 20 डालें, 30 डालें। तो उसकी एक अलग एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फील्ड में जाइए और इसको कैसे प्लॉट करते हैं वो करने की कोशिश कीजिए और इसका रिजल्ट निकालिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।